के बारे में आप अपना इजहार ख्याल जाहिर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज का जो मौजूदा सरकार है, जो सियासत के ऊपर में एक कल्प्रित साबित किया गया है। कल्प्रित मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आज जो सियासत हो रहा है ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के दरमियान किया जा रहा है। ये एक राजनीति है। आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में लोग को ये पता चल चुका है कि आज हिंदू और मुस्लिम का विवाद को बढ़ाकर अपना राजनीति उंगली सीधा करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर में, सदन के अंदर में एक बिल को पास किया गया जिसमें 288 जो वक़फ़ को बिल लाने में सपोर्ट किया गया, 288 जिसमें हमारे जिनके ऊपर में मुसलमानों को काफ़ी भरोसा था, जैसा कि चंद्रशेखर नायडू बाबू जी थे, नीतीश जी थे, चिराग पासवान थे, सीताराम मांझी थे। ऐसे बहुत लोग हैं जो मुसलमान के हर दुख सुख में खड़ा रहते थे, लेकिन जब बात आ गई उनकी हक़ की, बात आ गई उनकी ज़मीर की, बात आ गई उनकी वजूद की, तो उसमें वो पूरी तरीक़ा से पीछे छोड़ दिए मुसलमानों को। मुसलमान जिस तरह से फ़ख्र करते थे इन नेताओं के ऊपर में, आज वही नेता मुसलमानों को रोड में ले आए। तो आज बिल पास करवाने का जो मकसद था वो कामयाब हो गया बीजेपी। तो ये जो साजिश हो रही है हर वक्त हिंदू मुस्लिम का, तो विवादों में घिरे हुए हैं मुसलमान। कहीं मॉब लिंचिंग हो रहा है, कहीं रास्ते में मार दिया जा रहा है। वक़्फ़ बिल के ऊपर में मैं वक़्फ़ को निंदा करता हूँ, मैं उसको नापसंद करता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ। और मैं तमाम वो भारतीयों से गुजारिश करते कि आप हम लोगों के सपोर्ट में खड़ा उतरिए, अपने संविधान को बचाने के लिए खड़ा उतरिए। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में एक ऐसे धार्मिक किताब को बनाया गया है जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था उसको बचाने के लिए आज हमारे कुछ लीडर जो रोड में उतरकर संविधान की हिफाजत करने के लिए खड़े हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम सब पीछे हैं। अपने संविधान के राइट को, अपने संविधान के ऊपर में जो आक्रमण किया जा रहा है उसको बचा नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अफसोस ये जाहिर होता है कि आज उसी का परिणाम है कि जिस संविधान ने मुसलमानों को, दलित को, हिंदू को, सिख को और ईसाई को, जो भी रिलीजन को वो जो एक दायरा दिए थे, वो आज संविधान को ख़त्म कर दिया जा रहा है, क्योंकि उसी संविधान के ख़िलाफ़ में ये बिल पास किया गया है। मेरा सभी से अनुरोध है कि वक़्फ़ के आवाज़ को बुलंद कीजिए, बुलंद कीजिए और रोड में हम सब की आवाज़ बनकर उस बीजेपी के कानों में इस तरह गूंजिए ताकि वो वक़्फ़ को वापस लेने में शख्स कामयाब हो जाए। क्या रास्ता है अब इसके लिए? या तो लोकसभा और राज्यसभा से दोनों जगह से बिल पास हो चुकी है, 100% राष्ट्रपति भी मुर्मू जी भी लिख चुके हैं पास करके, तो क्या रास्ता बचा है? रास्ता तो यही बता है गांधी जी का रास्ता। जैसे गांधी जी अंग्रेज़ों के ऊपर में लड़ने के लिए एक मुहिम छेड़े थे, आज मुसलमानों के ऊपर में जो भी ये वक़्फ़ को लागू किया गया है इसके भी एक ही मुहिम है। हम लोग आंदोलन में बैठेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे, वक्त ज़रूरत पड़ने पर अपने धर्म के लिए, अपनी कौम के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को आगे रख कर लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम लोग धरना करेंगे। तो हम लोगों को मिलकर आवाज़ बनकर, यूनिटी बनकर हम लोग को लड़ना है और हम लोग को ये बिल को वापस लेने पे मजबूर करना है। आज मेरा बंगाल के मुसलमानों से एक सवाल है कि 62,000 इमाम को वक़्फ़ का भत्ता पैसा मिलता है। ये खुद सरकार हमारी श्री ममता बनर्जी ने कहा था। आज उस 62,000 इमाम साहब
क्यों ने मस्जिद में ये ऐलान क्यों नहीं करते हैं कि आप पीसफुल रैली, पीसफुल प्रोटेस्ट जुम्मा के नमाज के बाद में आप लोग को भीड़ लगाना है? क्यों आज ये मुसलमान के जो इमाम हैं, जो रहनुमा बन के बैठे हुए, जो वक़फ़ के पैसा लेते हुए हैं, वो आज आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है? आज मुसलमान 62,000 जी, तो पैसा कहाँ से मिलता है? खुद सरकार ममता बनर्जी ने कहा था। मैं आज अपने सरकार से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन हमारे उस इमाम साहब लोगों से है कि आप लोग अभी तक आवाज़ को बुलंद क्यों नहीं कर रहे? आज आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? आप किस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं? जब हम लोग के कब्रिस्तान में ताला लग जाएगा, जब हम लोगों को मदरसा में ताला लग जाएगा, जब हम लोगों के रास्ता चलने में प्रॉब्लम हो जाएगा, आप किसका इख्तियार कर? जब हम लोग का दरगाह छीन लिया जाएगा, किस दिन का वेट कर रहे हैं आप? ऐलान करते हैं कि जितने मुसलमान जो घर में बैठे हुए हैं, आप जुम्मा के नमाज के बाद में आप लोग निकलिए, आप पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए। क्यों नहीं बोलते हैं? मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। किसका खामोश है? किसी तरह का डर सता रहा है क्या? डर किसके लिए? मुसलमान कभी किसी से डरा नहीं है। मुसलमान एक ऐसी कौम है जो ना कभी झुका है और ना कभी झुकेगा। वो सिर्फ अपने उस परवरदिगार से डरता है, जिस परवरदिगार ने उनको इख्तियार दिया है, जिस परवरदिगार ने कहा है कि तुम सच्चाई के रास्ते पे चलो, उस खुदा से डरते हम लोग। इस्लाम की बात आ जाता है तो सबसे पहले परचम हाथ में होता है। दूसरी ये बात है कि मेरे तमाम इमाम से यही गुजारिश है, अपने लबों को खोलिए, कुछ तो ज़रा बोलिए। आज मुसलमान के ऊपर में ये जो आफत आ रही है, आप लोग मिलके एक साथ यूनिट बनकर, एक साथ इकाई बनकर आप लोग ये प्रोटेस्ट को अंजाम दीजिए और वक़्फ़ बिल को रिजेक्ट करवाइए। मेरा नाम है शब्बीर अहमद खान। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, प्लस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के यूथ के वाइस प्रेसिडेंट हैं वेस्ट ऑफ बंगाल के। दूसरी ये बात है, पहले मेरा पर्चा ये है कि इंसानियत, जुल्म के लिए आवाज़ उठाना, जुल्म के लिए अपने सर को कटा देना, यही मेरा पहला नारा है, यही मेरा पहला परचम है। एक बात याद मुझे आ गया कि अपनी मुट्ठी को बंद करने की, अपनी मुट्ठी को अब बंद करने का बात आ गया है। जब अब तक अपनी मुट्ठी को आप बंद नहीं कीजिएगा तो आप लोग इकाई नहीं हो सकते। आज आप लोग किस गफलत में बैठे हुए थे, किस अहंकार में बैठे हुए थे कि आपस में रंजिश होने की वजह से एक ऐसे सरकार को आप लोग तख्त व ताज में बैठा दिए कि आज वो सरकार हम लोगों के ऊपर में जुल्म और सितम की गंगा बहा रही है। अभी भी वक्त है, मुसलमान जाग जाए तो मुसलमान के लिए आने वाला कल है, क्योंकि आज भी पूरे भारत में 50 करोड़ मुसलमान की तादाद है। अगर ये 50 करोड़ दिल्ली के बाहर में हम लोग अगर प्रोटेस्ट करके बैठे रहे और अपनी आवाज़ को बुलंद करें और गांधी के प्रतीक और कॉन्स्टिट्यूशन को आगे रखकर एहतियात करें तो इंशाअल्लाह ये वक़्फ़ बिल ज़रूर रिजेक्ट होगा।